Hello students, how are you all? Before going to the next content, I will brush up the previous content. In previous content, we have learned about birds and animal. In birds, I have taught you their eyes. So some birds' eyes are just like humans. We have learned in the previous content. So we have some questions also. Write the names of birds which has eyes in front of its head like in humans. So the answer will be owl. And the second question is, write the names of some birds which have eyes on either side of the head, and which is the size of their eyes as compared to the size of their head. So the answer will be, there are many types of birds in that, like pigeon, parrot, eagle, sparrow. Especially their eyes are very small and we can't see their eyes due to their feathers. And most of the birds have their eyes on their either side of the head. Their eyes can focus on two different things at a same time. When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. कुछ बर्ड्स ऐसी भी हैं जिनकी आईज जो है वो आइदर साइड, मतलब हेड के दोनों साइड में होती है और वो दो चीज़ों पे वो देख सकती है एट अ सेम टाइम. सो यू हैव ऑल्सो सीन बर्ड्स मूविंग नेक. जो गर्दन है वो मतलब हिलाती रहती हैं. वो भी कुछ बर्ड्स होती हैं, इस टाइप की भी बर्ड्स होती हैं. आपने शायद हैन को देखा होगा, मुर्गी को है कि वो अपना नेक जो है वो किस तरीके से मतलब हिलाती है. एंड इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आइज़ आर फिक्स्ड एंड कैनॉट बी मूव. कुछ बर्ड्स ऐसी भी होती हैं जिनका जो है आइज़ जो है वो फिक्स्ड होता है बट वो अपने आइज़ को वो मूव नहीं कर पाती हैं. सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड टू सी अराउंड. उनको देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है. सो लुकिंग विथ वन आई और बोथ द आईज. क्लोज योर राइट आई और कवर इट विथ योर हैंड. टेल योर फ्रेंड्स टू stand to your right at some distance and ask him to do some action. Wave hand, shake head, etc. Could you see your friend's action without moving your neck? क्या आप अपने फ्रेंड को देख सकते हैं अपने नेक को बिना रोटेट किए हुए? इज़ इट पॉसिबल फॉर यू? फॉर मी इट्स नॉट पॉसिबल. यू कैन राइट योर आंसर अकॉर्डिंग टू दैट. नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विथ बोथ योर आईज एंड ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक. आपको ये ट्राई करना है कि किस तरीके से आप अपना आईज़ को आप क्लोज कर सकते हैं बट विदाउट मूविंग योर नेक. आपको अपनी जो गर्दन है वो हिलाना नहीं है. What was the difference on looking with one or more eye, both the eyes? आपने इसका क्या डिफरेंस देखा कि एक आंख से देखने से क्या अंतर पड़ता है और वो दोनों आंख से? इवेंचुअली अगर हम दोनों आईज से देखते हैं तो वी सी बेटर. नाउ देयर इज सम क्वेश्चन. नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट. ट्राई दिस विथ योर बोथ द आईज ओपन. Even one eye and try to catch it. When was it easier to catch? अब आपको जो है ये एक एक्टिविटी है, आपको करना है कि नाउ आपको एक छोटा सा बॉल लेना है या फिर कॉइन लेना है. उसको टॉस करके देखना है अपने दोनों आँखों से, और एक आँख पहले तो दोनों आँख से करना है, उसके बाद फिर आपको एक आँख क्लोज करके करना है. तो आपको ये बताना है कि कौन सा ईजी था, दोनों आँख से देखने के लिए या फिर एक आँख से बंद करके. तो यू कैन राइट योर ऑब्जर्वेशन. Imagine how it would be have your eyes in place of your ears. अब आपको इमेजिन करना है कि कैसा लगता है अगर आपकी आँख की जगह अगर आपकी के ईयर्स होते तो, या फिर आपकी ईयर्स की जगह अगर आपके आँख होते तो. What would be able to do then? आप क्या कर सकते हो उस टाइम? Which you can't do. तो ये आपको लिखना है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते.
Some birds like kites, eagle, vulture can see 4 times as far as we can. कुछ kites और eagles जो हैं वो 4 times better जो है वो हमसे ज़्यादा देख सकती हैं, बहुत अच्छे से वो देख सकती हैं. तो these are the things I have already taught you. Now we'll move on to the animals. In animals, I have told you they are very, their sense are very strong. They see they sense their predators और prey by their smell. और बहुत दूर से ही वो अपने दुश्मन को जो है बहुत दूर से ही वो पहचान लेते हैं. कैसे? by their smell, sound. now in this we have कि कुछ animals जो हैं वो कलर्स जो हैं देख सकते हैं या नहीं. कुछ एनिमल्स जो हैं वो कलर्स जो है वो रात में वो नहीं देख पाते हैं, वो सिर्फ 2 ही कलर्स देख पाते हैं, स्पेशली ब्लैक और वाइट टाइप. तो इसमें लिखा हुआ है एनिमल्स कैन नॉट सी मैनी कलर्स एज वी कैन. हम जितना हम लोग कलर्स देख सकते हैं उतने एनिमल्स कलर्स नहीं देख पाते हैं. सी हाउ थिंग्स दीज पिक्चर्स विल बी सीन बाय सम एनिमल्स. वो ये जो कलर्स के जो फ्लावर्स है कुछ एनिमल्स किस तरीके से देखते हैं ये मैं इसमें बताया हुआ है. It is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors. ऐसा माना जाता है कि जो एनिमल्स दिन में सोए हुए नहीं रहते हैं वो कुछ ज़्यादा कलर्स देख सकते हैं. Those animals that are awake at night, जो रात में जगते हैं, can see only black and white colors. वो सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर्स ही देख सकते हैं. तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं? आउल हो गई, चाहे रैट हो गए, ये सब जो एनिमल्स है वो सिर्फ वाइट और रेड ही देख पाते हैं. नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन. आपको जो है कुछ एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिनके ईयर्स जो है वो हम देख सकते हैं. The names of some animals whose ears are bigger than our ears. कुछ एनिमल्स के भी नाम आपको लिखने हैं जिनके कान जो है वो ह्यूमन बीइंग के कान से ज़्यादा बड़े होते हैं. तो कौन कौन से ऐसे एनिमल है? जैसे एलिफेंट हो गए, लायन हो गए, टाइगर. देयर ईयर्स आर मच बिगर देन अस. So these are the things I have already taught you. Think, is there some link between the size of animals' ears and their hearings? Yes, it is very much. There are very much link between the size of the animals' ears. Why? Because जितना बड़ा शरीर होता है उतना ही बड़े अगर उसके कान होते हैं तो उससे उनकी hearing capacity जो है वो बहुत ज़्यादा होती है. So this is an activity that you can do. Now we'll start our today's topic. Sounds sends messages. High up on a tree, langur warns other of dangers like a tiger or leopard. The langur does this by making a special warning call. आपने लंगूर को देखा है जब वो ट्री पर होते हैं तो वो किस तरीके से डेंजर को वार्न करते हैं. सपोज अगर उन्होंने लेपर्ड को या फिर टाइगर को वो देखते हैं तो वो एक वार्निंग कॉल वो अपना वार्निंग साउंड मतलब वार्निंग कॉल जो है वो अपना चलाते हैं. बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट देयर डेंजर. इवन बर्ड्स भी कुछ अपने अलार्म कॉल्स जो है वो प्रेडिक्ट देती हैं जिससे कि डेंजर अगर वो किसी डेंजर में अगर वो फंस जाती हैं या फिर वो डेंजर को देख लेती हैं. Some birds even have different sounds for some different kinds of dangers. For example, there is a different warning calls if the enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground. कुछ बर्ड्स के अलग अलग साउंड्स होते हैं. अगर वो डेंजर जो है वो कहाँ से आ रहा है, अगर वो स्काई से आ रहा है या फिर वो ग्राउंड में है तो वो किस तरीके का वो अलार्म कॉल्स जो है वो देती हैं. वो है उनका अपना एक सेंस होता है. फिश गिव्स अलार्म कॉल्स बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल. इवन फिश भी अपने अलार्म कॉल्स देती हैं बाय कैसे? इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा. सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और अ स्टॉर्म इज़ अबाउट टू कम.
यहाँ तक कि आपको भी पता होगा या फिर हमारे हमारे एल्डर्स भी बताते हैं कि अगर कुछ भूकंप या फिर आने वाला होता है या फिर कुछ स्टॉर्म आने वाला होता है तो सबसे पहले जो है वो जानवरों को पता चलता है, वो कुछ अलग से अलग कुछ बिहेव करने लगते हैं। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स कम टू नो ऑफ द डेंजर। जो पीपल जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो ऑब्जर्व कर सकते हैं उनके सच बिहेवियर्स को। Now, dolphin also make different sounds to give messages to each other. Scientists believe that many animals have a special language of their own. डॉल्फिन भी है जो भी वो भी डिफरेंट टाइप्स के जो है वो साउंड देती है अपने लोगों को, सो दैट कि वो भी मतलब कि अगर वो डेंजर में है तो वो भी बच सकती है। इवन साइंटिस्ट भी बिलीव करते हैं कि मैनी एनिमल्स कुछ एनिमल्स के अपने स्पेशल लैंग्वेज होते हैं। नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल, राइट, कैन यू अंडरस्टैंड दी साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स, विच एनिमल्स। अब आपके कौन से एनिमल्स के आप साउंड को आप पहचान सकते हैं, तो वो सारे एनिमल्स के नाम आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, विच वन। आपके कुछ एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो आपके लैंग्वेज को वो समझ जाते हैं, स्पेशली डॉग हो गए और भी सारे एनिमल्स है, डियर। से इट विथ साउंड्स, जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज और साउंड्स बाय गिविंग मैसेजेस। रिमेंबर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड विथ only sounds and no words. How and when you need to give an alarm call. For example, when the teacher is coming to the classroom. तो आप भी जैसे बर्ड्स और डॉल्फिन की तरह आप ये काम भी आप कर सकते हैं, या फिर आपने किया भी होगा, स्पेशली स्कूल में जब टीचर जब आने वाली होती है तो आप कुछ एक स्पेशल साउंड करते हैं, या फिर आपको कुछ काम होता है तो भी आप स्पेशल साउंड करते हैं, सो दैट कि आपका जो फ्रेंड है वो आपका जो है लैंग्वेज जो है वो समझ जाता है। नाउ स्लीपिंग, waking. Some animals go into a long deep sleep in a certain season and then they are not seen for many months. तो स्लीपी वेकी का मतलब क्या होता है, कुछ एनिमल्स जो है वो लॉन्ग स्लीप पे, डीप स्लीप पे वो चले जाते हैं फॉर अ सर्टेन सीज़न, कुछ सीज़न में। जैसे आपने लिजर्ड्स को देखा होगा, वो नॉर्मली कोल्ड सीज़न में वो नहीं हमको दिखाई देती हैं क्योंकि वो चली जाती हैं डीप स्लीप पे। Have you noticed that during the cold season you cannot see any lizards in the house? आपने तो नोटिस किया, क्यों? Because in warm area they go and they sleep. Where do you think they have gone? वो कहाँ चली जाती है? Obviously warm place पे। Now there's a one called sloth. Sloth किस टाइप का होता है? It's kind like a bear. It's given in your book. Given here is the sleeping time of some animals. Right below each pictures of how many hours a day that animal sleeps. अब आपको लिखना है कि कितने घंटों तक कुछ एनिमल्स जो है वो सोते हैं। तो काऊ जो है वो कितने आवर्स तक सोता है, पाइथन जो है वो कितने आवर्स तक सोते हैं, जिराफ कितने आवर्स तक, कैट कितने आवर्स तक। when you see different animals, do you have any questions about them? Make a list of 10 such questions. आप किसी एनिमल्स को जब आप देखते हैं तो क्या आपके मन में कोई क्वेश्चंस आते हैं? ऑब्वियसली आता ही होगा कि वो किस तरीके से अपना काम करते हैं, वो क्या है, मतलब अगर उनको ठंड लगता होगा तो क्या करते होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं प्लीज़ आप उसके लिस्ट बनाइएगा एंड देन प्रेजेंट इट टू मी। Now, a tiger can see 6 times better than most of us. टाइगर जो है वो 6 times better, मतलब हमसे 6 गुना ज़्यादा अच्छे से वो देख सकता है नाइट में स्पेशली। द टाइगर्स whiskers
are very sensitive, can sense the movement or vibration in in the air. They help the tiger move in the dark and find its prey. A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out of the difference between the rustling of leaves and the sounds of an animal moving on the grass. The ears of the tiger can move in different directions. This helps us to catch the sounds from the all around. तो टाइगर का जो सेंस है वो काफ़ी शार्प होता है. इससे पता भी चल जाता है कि क्या बोलते हैं, एनिमल्स का साउंड और लीव्स के जो आवाज़ से भी पता चल जाता है. टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पस. टाइगर अपना जो है साउंड जो है वो डिफरेंट पर्पस होता है उसका. लाइक when it is angry or to call out to a tigress, it can also roar or snarl. Its roar can be heard up to 3 kilometers away. वो इवन 3 किलोमीटर दूरी से भी सुनाई दे सकता है. Each teachers has its own area which may cover several kilometers. Tigers mark their area with their urine. A tiger can at once come to know if there is another tiger in its area by the smell of the urine. A tiger will avoid going into the another tiger's area. तो टाइगर का जो एरिया है वो कैसे मार्क होता है? स्पेशली वो मार्क होता है उनके यूरिन से. और अगर उन्हें कैसे पता चलता है कि वो दूसरे का एरिया का, वो उनके यूरिन से वो पता कर लेते हैं कि नहीं ये हमारा एरिया नहीं है. वो नॉर्मली वो अवॉइड करते हैं किसी दूसरे के टाइगर के एरिया में जाने से. द टाइगर्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन द डेंजर. टाइगर्स जो है वो सबसे अलर्ट एनिमल्स होते हैं और आपको पता ही होगा कि आजकल टाइगर्स जो है वो बहुत ख़त्म होते जा रहे हैं, डे बाय डे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. तो उनको बचाने के लिए हम लोगों ने उन्हें बहुत सारा क्या बोलते हैं सेंचुरीज़ बनाया गया है, नेशनल पार्क्स हैं, सो दैट वी कैन सी. नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर्स इन द जंगल. आपको सोचना है कि आपको टाइगर्स का डेंजर कौन कौन से हैं जंगल में. कैन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बी थ्रेट टू एनिमल्स. क्या ह्यूमन बींग्स को भी थ्रेट होता है एनिमल से? हाउ, तो वो कैसे है? तो प्लीज़ आप ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आप लिखिएगा और मुझे प्रेजेंट कीजिएगा. नहीं आएगा तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, आई विल डेफिनेटली हेल्प टू यू. पर मेरे बताने से पहले आपको पहले करना पड़ेगा, सो दैट आई शुड नो कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है. नहीं आएगा, आई विल श्योरली हेल्प टू यू. एंड ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं. डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड. आपको पता होगा कि आज के टाइम में कितने सारे एनिमल्स को जो है ऐसे ही मार दिया जाता है और उनके पार्ट्स को जो है वो बेचा जाता है. एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क, राइनोसोर्स फॉर इट्स हॉर्न. एलिफेंट को भी मारा जाता है किस लिए? उनके टस्क के लिए, राइनोसोर्स की सींग के लिए. टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन. मस्क डियर्स आर किल्ड just to make a little sense from its musk. People who kills animals are called hunters and poachers. जो व्यक्ति या फिर जो पीपल जो एनिमल्स को मारते हैं उनको हम शिकारी कहते हैं या पोचर्स भी कहते हैं. So these are the things. The number of tigers and many other animals in our country is reducing. There is a danger that some of them will soon disappear. To protect the animals, our government has made some forest as protected areas. Some of them are the Jim Corbett National Park in Uttarakhand and Ghana in Bharatpur district of Rajasthan. In these areas, nobody can hunt animals or destroy the jungle. हमें टाइगर को या फिर बाकी सारे एनिमल्स को बचाने के लिए हमारे कंट्री में ने उनके लिए फॉरेस्ट बनाए गए हैं, सो दैट कि वो बचे रहें
और उनको हम काफ़ी लंबे टाइम तक हम उन्हें देख सकें। और इसके लिए ये सारी जो है नेशनल पार्क बनाया गया, जिसमें हम लोग जा नहीं सकते, जा भी सकते हैं तो हम उन्हें शिकार नहीं कर सकते हैं। दे विल बी प्रोटेक्टेड। सो देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल अगेन। फाइंड आउट वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया। आपको फाइंड आउट करने हैं कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में। कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट अ रिपोर्ट। आपको एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है और उसका रिपोर्ट बनाना है। सो वॉट वी हैव लर्नड। अब तक हम लोगों ने क्या 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 पढ़ा। हैव यू नोटिस दैट समटाइम्स सिंगर्स पुट देयर हैंड्स ऑन देयर ईयर्स व्हेन दे सिंग। वाई डू यू थिंक दे मे बी डूइंग दिस। ऐसा वो क्यों करते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स दैट मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हियरिंग और स्मेल। आपको कुछ एनिमल्स के भी नाम लिखने हैं जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस है देखने में, सुनने में और सूंघने में। सो देयर इज़ एन अनदर वन पेपर एक्टिविटी, हाउ टू मेक अ पेपर डॉग। So in free time you can do this. So these are, in this way I have completed the first chapter, our super sense. If you having any doubts or if you want me to explain once again, I am ready to explain you people. So please listen the and understand the careful, and please do ask any question. Thank you.